जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ऐसे पेशेंट्स के, पैरालिसिस पेशेंट, उनको उनकी केयर में क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पेशेंट हमारे पास बहुत कम समय के लिए आता है, या हम पेशेंट के कांटेक्ट में बहुत कम रहते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो अपने घर वालों के साथ में रहते हैं। तो ऐसे में फैमिली मेम्बर्स की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। हमारा ध्यान रखना अपनी जगह है, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम पीरियड, जो कि गोल्डन टाइम पीरियड है, वो फैमिली का है, तो उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान रखना रहता है कि उनकी पोजिशनिंग हर 2 घंटे में उनकी पोजीशन को बदला जाए। अगर नहीं बदलेंगे तो जो वीक साइड है वो और वीक होता जाएगा, बेड सोर का खतरा बढ़ जाएगा, मसल वेस्ट होने लगती है। तो पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी आरटी फीड पे है, यानी कि नली द्वारा फीडिंग कर रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अगर हम लिक्विड बहुत पतला कर देते हैं तो उसमें एस्पिरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा, फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपके, वो 1 या 2 बार आपकी एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के अंतराल में हर थोड़ी देर में मूवमेंट कराना वो उनकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं कराएंगे तो अगेन वो सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने लगते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को सपोर्ट करना, और सबसे बड़ी जो मेरे हिसाब से मैं पॉइंट करती हूँ वो ये है कि फैमिली मेम्बर्स उनको इतना इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश में नहीं रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें हम ही करते हैं, तो ऐसे में पेशेंट और वीक होता जाता है। तो उनको इतना मोटिवेट करना उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने काम करने के लिए खुद, उनकी विल पावर, बिल्कुल, तो ये उनका एक सबसे बड़ा रोल होता है।